तो आज एक और जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ। देखते हैं कि प्रश्न क्या है और किस तरह जो कि इसका आंसर लिखा गया है। जी हाँ, और ये प्रश्न है कि भारत रूस रक्षा समझौते की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौता की क्या महत्ता है। हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में हमें ये आंसर लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर लिख के बाद भूमिका लिखना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा क्षेत्र में आयात विगत दशकों में तेजी से बढ़ा है। अमेरिकी हथियारों का आयात विगत वर्षों में 5 गुना बढ़ गया है। रूस ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश रहा है। भारत द्वारा रूस के रक्षा आयात में वर्ष 2015-19 के बीच 76% से 56% तक जमा की आई है। वस्तुतः भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। भारत यूएसए डील रक्षा डील। भारत यूएसए 2+2 वार्ता में औपचारिकता रूप से बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस BECCA पर हस्ताक्षर किया गया। BECCA एक आधारभूत रक्षा समझौता है जिसके माध्यम से उच्च स्तरीय तकनीक क्षेत्र में सैन्य सहयोग की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण के लिए दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग को गति प्रदान करने पर बल दिया गया है। भारत तथा यूएसए के बीच हुए दो मुख्य रक्षा समझौतों को LEMOA लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट तथा COMCASA कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट संगतता और सुरक्षा समझौता नाम दिया गया है, जिस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कॉमकासा इस समझौते के आधार पर यूएसए भारत को कम्युनिकेशन सिक्योरिटी उपकरण प्रदान करेगा। इस समझौते से एनक्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाया गया है तथा उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा करने हेतु यह समझौता यूएसए की प्रमुख आवश्यकता है। LEMOA इस समझौते पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे देशों की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है, किंतु वह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता। भारत रूस डिफेंस डील। रूस भारत का परंपरागत रक्षा सहयोगी रहा है। रूस ने भारत को बड़े पैमाने पर हथियार की सप्लाई की है। अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। कुछ दशकों से भारत का अमेरिकी हथियारों की ओर आकर्षण बढ़ा है। भारत ने रूस के साथ $5 बिलियन के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, जिससे उसे 5 S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्राप्त होगा। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत द्वारा रूस से हथियार खरीदने की प्रक्रिया पर कई बार यूएसए ने भारत को चेतावनी दी थी, जिसे भारत ने अनदेखा कर दिया था। S-400 मिसाइल प्रणाली से भारत को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम प्राप्त होगा। प्रतिबंधों के बावजूद समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिका द्वारा भारत और रूस के रक्षा समझौते पर प्रतिबंध लगाने के लिए कास्टा लागू किया गया है। यह कानून ईरान, रूस तथा उत्तर कोरिया से हथियारों की खरीद पर पाबंदी लगाता है। भारत चाहता है कि यूएसए रूस के साथ भारत के रक्षा समझौते को कास्टा के अंतर्गत नहीं रखे।
भारत की प्रतिबद्धता S-400 मिसाइल प्रणाली को प्राप्त करना है। भारत यूएसए रक्षा सहयोग का महत्व। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए यूएसए तथा भारत का रक्षा समझौता रणनीतिक तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। यूएसए भारत के साथ मिलकर पश्चिमी प्रशांत से हिंद महासागर और आगे भूमध्य सागर तक सैन्य प्रभाव निर्मित करते हुए चीन के स्ट्रीम और पल्स को नियंत्रित करना चाहता है। हिंद महासागर का क्षेत्र समुद्री व्यापार तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी भू रणनीतिक प्रवृत्तियों को चुनौती देने में सक्षम है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति तथा नेतृत्व क्षमता के कारण भारत अमेरिकी विश्वास में वृद्धि हुई है। अमेरिकी पैसिफिक कमांड ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दिया है। भारतीय नौसैन्य अधिकारियों को होनोलुलु तथा अमेरिकी कमांड खाड़ी देश में बहरीन में पद स्थापित किया गया है। इसी प्रकार भारत के सामुद्रिक क्षेत्र में अमेरिकी नौसैन्य बेड़े को चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। दोनों देश क्वाड के सदस्य हैं। भारत तथा यूएसए ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इसे यूएसए इंडिया पॉइंट इंडो पैसिफिक विजन आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार 5 आई मीटिंग में निमंत्रित किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध इंटेलिजेंस समूह है और इसमें यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड शामिल है। भारतीय नौसेना तथा अमेरिकी नेवल फोर्सेस ने समुद्री सहयोग सहमति स्थापित की है। भारत द्वारा ग्वादर, इंद्रान तथा जिबूती में स्थापित केंद्र के माध्यम से चीन को पश्चिमी हिंद महासागर में नियंत्रित करने की प्रक्रिया को यूएसए का समर्थन प्राप्त है। निष्कर्ष: भारत तथा यूएसए के बीच रक्षा समझौते से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। यह भारत तथा यूएसए के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 1971 में के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत तथा यूएसए के बीच स्थापित हुई आशंकाओं को भावनाएं अब दूर होने लगी है। भारत तथा रूस के बीच रक्षा सहयोग रणनीतिक है। दोनों देश लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में सहयोगी रहे हैं। भारत के लिए रूस तथा यूएसए को एक साथ लेकर चलना राजनीतिक तथा कूटनीतिक वैचारिकता का हिस्सा है। रूस भारत को तकनीक सहयोग के माध्यम से हथियारों के उत्पादन में संयुक्त रूप से कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है, जो भारतीय रणनीति का भी हिस्सा है। इस तरह भारत दोनों देशों के साथ संतुलन बनाकर अपने हितों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। तो यूपीएससी का ये एक प्रीवियस ईयर प्रश्न था। इसी तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।